So the question is, give the correct order of initials, true or false, for the following statement. Statement 1 is, number of electron having L is equal to 0. L is equal to 0 means S subshell is 10 in palladium. क्या प्लेडियम के अंदर S सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, हमें यह पता करना है। इसके लिए हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी और उसके लिए हमें इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। प्लेडियम का एटॉमिक नंबर 46 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6, तो यहां तक 36 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 5s में जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू अफबा प्रिंसिपल, बट नेक्स्ट 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो 4d में जाते हैं ताकि प्लेडियम की स्टेबिलिटी इंक्रीज की जा सके। ठीक है, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4d 10। अब आप s वाले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, 2 + 2 + 2 + 2, टोटल इज 8। तो उसने बोला है 10, पर एक्चुअल में कितने हैं? 8 है, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी? फॉल्स। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ Z effective nuclear charge for 3d electron of chromium and 3d electron of manganese is same as the number of electron in d subshell of chromium and manganese is same। तो मुझे देखना है क्या दोनों का Z effective सेम है या नहीं है। Z effective का फार्मूला आप सबको पता है, Z effective का फार्मूला होता है Z - सिग्मा। हाँ, Z क्या है? एटॉमिक नंबर। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना है? 25 है। तो मुझे बस सिर्फ सिग्मा निकालना है, मैं सिग्मा निकालूंगा स्लेटर रूल के हिसाब से। तो फॉर क्रोमियम के लिए सिग्मा वैल्यू क्या आ जाएगी? सिग्मा वैल्यू फॉर क्रोमियम क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5, इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 4s1। तो मुझे इस लास्ट इलेक्ट्रॉन पे शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू निकालनी है, सिग्मा की वैल्यू निकालनी है। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं? जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है ये इसको शील्ड कर रहे हैं। अब सिग्मा वैल्यू निकालने के लिए स्लेटर रूल क्या कहता है? सेम शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो उनकी सिग्मा वैल्यू क्या होती है? 0.35। तो ये इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है, ये भी थर्ड शेल, ये भी थर्ड शेल, तो ये सेम शेल वाले इलेक्ट्रॉन आ गए। सेम शेल वाले इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 0.35 से शील्ड करेगा, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे पास? 12 12 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा मेरे पास? यहां पे इट इज इक्वल टू 4.2, और n-1 और n-2 से नीचे वाले की सिग्मा वैल्यू क्या होगी? 1, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10, तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 1, तो टोटल सिग्मा वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी यहां पे? 14.2। तो क्रोमियम के लिए कितनी आएगी? 24 माइनस 14.2। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, बस यहां पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, पर अगर राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं उसके कारण सिग्मा वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अगर यहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आता भी है तो उसकी सिग्मा वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। तो सिग्मा वैल्यू मैंगनीज की भी कितनी आएगी? 14.2 आएगी, बट Z इफेक्टिव जो होगा मैंगनीज का वो कितना हो जाएगा? 25 माइनस 14.2। तो दोनों का Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट होगा, जबकि इसमें स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? क्रोमियम और मैंगनीज का क्या होता है? सेम होता है। दिस इज रॉन्ग, तो ये मेरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू दैट ऑफ द निकल। तो ये कह रहा है कि आयरन और Ni2 पॉजिटिव की मल्टीप्लिसिटी सेम होगी। मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला होता है 2s+1। मल्टीप्लिसिटी उसी की सेम होती है जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो इसके लिए मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे और उसके लिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। तो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है मेरे पास? आर्गन 18 4s2 20 3d6 26।
तो 3d6, तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 4। अगर मैं बात करूं निकल की, निकल 2 पॉजिटिव की, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन, और क्या होगा 3d8, d8 है तो इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, तो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इनकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? डिफरेंट होगी, तो सेम मल्टीप्लिसिटी नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट भी मेरी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है मेरे पास? नेक्स्ट स्टेटमेंट इज value of L upon L. L is azimuthal quantum number, N is principal quantum number. For the last electron of element having atomic number 57 is 0.4. तो मुझे बताना है L upon L value for last electron is 0.4 और नोट। इसके लिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। तो जिसका एटॉमिक नंबर 57 होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी मेरे पास? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, 3d10 आ गई। यहां तक मेरे 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर आ जाएगी 4p6, 4p6 के बाद 5s2, 5s2 के बाद 4d10, 4d10 के बाद 5p6, 5p6 6s2 एंड लास्ट में 5d1। दिस इज अ लास्ट इलेक्ट्रॉन। इसकी n वैल्यू क्या है? 5। d के लिए l वैल्यू क्या होती है? दिस इज l, तो l वैल्यू 5 हो गई। d के लिए l वैल्यू क्या होती है बेटे? 2। तो मुझे क्या निकालना है? l अपॉन n, 2/5.4। सो दिस लास्ट स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स 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 ट्रू। तो आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके।